नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा गहराई से समझने वाले हैं जो सीधे हमारी आत्मा के रहस्यों से जुड़ा है। प्राचीन आध्यात्मिक रूपकों और कथाओं का एक बेहद दिलचस्प सफर। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी कथा में गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक साधारण सा पीपल का बीज और आम के अंदर छिपा एक नन्हा सा कीड़ा आत्मा और मोक्ष के सबसे बड़े रहस्यों को खोल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आज हम महान भक्त खोजी जी की कहानी के जरिए बिल्कुल यही उलझन सुलझाने वाले हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी सी घटनाएं भी ब्रह्मांड के सबसे गहरे सच को हमारे सामने लाकर रख सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही अहम शब्द को समझ लेते हैं, जीवात्मा। अब जीवात्मा क्या है? असल में ये वो व्यक्तिगत आत्मा है जो अक्सर संसार की मोहमाया और अज्ञान के भंवर में खोई रहती है। और ये तब तक भटकती है जब तक कि वो वापस अपने स्रोत यानी परमेश्वर या सुप्रीम से जुड़ नहीं जाती। हमारी आज की ये पूरी कहानी गुरु चतुरदास जी और उनके एक बेहद समर्पित शिष्य के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो इसी जीवात्मा की यात्रा को दर्शाती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, एक रहस्यमयी मुस्कान। बात उन दिनों की है जब महान संत गुरु चतुरदास जी का एक शिष्य बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा में लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी हमारी कहानी का पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। हुआ यूं कि गुरुजी शौच के लिए बैठे थे और शिष्य उनके हाथ धुलाने के लिए जल लेकर खड़ा था। पास ही एक विशाल पीपल का पेड़ था। हवा चली और उसके कुछ बीज उड़कर वहां मल मूत्र के पास गिर गए। अचानक गुरुजी ने उन बीजों को देखा और जोर जोर से हंसने लगे, मुस्कुराते जा रहे थे। अब शिष्य हैरान, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, क्या आपको प्रभु की कोई लीला याद आ गई जो आप इतना हंस रहे हैं? इस पर गुरुजी अचानक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जो शिष्य अपने गुरु के मन के भाव को ही न समझ सके, उसे तो सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, गुरु आज्ञा और कठिन खोज। गुरुजी ने शिष्य को सख्त आदेश दिया कि जब तक वो इस हंसी का असली कारण खोजकर न ले आए, तब तक वापस न लौटें। अब सोचिए, एक समर्पित शिष्य के लिए गुरु की सेवा से दूर होना किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। और इसी खोज के कारण उनका नाम पड़ गया खोजी जी। तो खोजी जी निकल पड़े। उन्होंने एक से बढ़कर एक संतों और विद्वानों से ये सवाल पूछा, पर पता है जवाब क्या मिला? सबने यही कहा कि भाई, हम गीता या रामायण के सवालों का जवाब तो दे सकते हैं, पर किसी और के गुरु की हंसी का कारण हम कैसे बता दें? सही बात है। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, तो हताश होकर खोजी जी एक घने जंगल में चले गए और वहां उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने सोच लिया कि गुरु की सेवा के बिना इस शरीर का कोई मोल नहीं है, और वो सीधे आमरण अनशन पर बैठ गए। अब आता है कहानी का तीसरा और अहम पड़ाव, बीज और ब्रह्म का रहस्य। जब खोजी जी भूख प्यास से तड़प रहे थे, बेसुध से बस भगवान का नाम जप रहे थे, तभी एक चमत्कार हुआ। साक्षात महान संत कबीरदास जी वहां प्रकट हुए। उनकी इतनी गहरी श्रद्धा देखकर कबीरदास जी ने उनसे उनकी इस हालत का कारण पूछा, और फिर कबीरदास जी ने उन्हें एक ऐसा रूपक समझाया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। देखिए, एक तरफ वो पीपल का विशाल वृक्ष है जो साक्षात ब्रह्म या परमेश्वर का प्रतीक है। जब तक बीज उस पेड़ पर है, वो उसी का हिस्सा है, पूजनीय है ना? लेकिन दूसरी तरफ वही बीज जब पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है, तो वो लघु शंका की अशुद्धियों में बह जाता है। गुरुजी उस बीज को मलमूत्र में बहते देख इसलिए हंसे थे क्योंकि उन्हें उस बीज में एक भटकी हुई जीवात्मा की दुर्गति दिखाई दी थी। कबीरदास जी के शब्द बड़े ही गहरे थे। उन्होंने कहा, जब जीवात्मा अज्ञान के कारण परमात्मा से अलग हो जाती है, तो वह सांसारिक अशुद्धियों में बह जाती है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक पीपल के बीज की कहानी नहीं थी, ये सीधे सीधे हमारी और आपकी आत्मा की कहानी थी। गुरुजी की हंसी के पीछे का दर्द ये था कि कैसे एक विशाल वृक्ष जैसी महान संभावना वाला जीव परमात्मा से कटकर इन छोटे मोटे सांसारिक भोगों में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये गहरा रहस्य समझते ही खोजी जी खुशी खुशी तुरंत गुरुजी के पास दौड़ पड़े। उन्होंने कबीरदास जी का बताया हुआ पूरा उत्तर गुरुदेव के सामने रख दिया। गुरुदेव उनकी इस सच्ची लगन और खोज से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम एक सिद्ध हो गए हो। सिद्ध
यानी एक ऐसी पूर्ण आत्मा जिसके पास इतनी गहरी आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है कि वो दूसरों के मन की बात जान सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ गुरु की आज्ञा के पालन ने एक साधारण से शिष्य को परम सिद्ध बना दिया। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, अंतिम परीक्षा और मौन घंटा। समय अपनी चाल से चलता रहा और फिर वो समय आया जब गुरु चतुरदास जी का अंतिम समय निकट आ गया। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा क्षण था। उन्होंने अपने आश्रम में एक बड़ा सा घंटा बंधवा दिया था और घोषणा की थी कि जब उनका शरीर छूटेगा और उन्हें मोक्ष मिलेगा तो ये घंटा अपने आप बिना किसी के बजाय जोर जोर से बज उठेगा। लेकिन यहाँ कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट आता है। गुरुजी का देहांत हो गया, पर वो मोक्ष का घंटा बिल्कुल खामोश रहा। वो बजा ही नहीं। अब आश्रम के सारे शिष्यों में भयंकर घबराहट फैल गई। सबके मन में एक ही सवाल, क्या इतने महान गुरु को मोक्ष नहीं मिला? पूरे आश्रम में निराशा और एक अजीब सा भ्रम फैल गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां भाग, आम, कीट और मोक्ष। अब सिद्ध बन चुके खोजी जी ने इस रहस्य की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि गुरुजी ने अपनी अंतिम सांस एक आम के पेड़ के नीचे ली थी। खोजी जी तुरंत समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ रहस्य तो उसी जगह छिपा है। वे सीधे उस पेड़ के पास पहुंचे जहां एक बहुत ही सुंदर एकदम पका हुआ आम लगा था। खोजी जी ने बाकी शिष्यों से कहा कि उस आम को तोड़ लाओ। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जैसे ही उस पके हुए आम को बीच से काटा गया, उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकला और देखते ही देखते वो कीड़ा हवा में गायब हो गया, बिल्कुल अदृश्य। और जैसे ही वो कीड़ा गायब हुआ, आश्रम का वो मोक्ष का घंटा अचानक जोर जोर से बजने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण हैं और हम दोनों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखेंगे। पहली व्याख्या एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक पर आधारित है, चंचला ही मना, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो हमारा मन है ना, ये हवा की तरह चंचल है। इसे काबू करना बेहद मुश्किल है। इस नजरिए से देखें तो मन इतना बलवान है कि शरीर छोड़ते समय गुरुजी जैसे एक महान और सिद्ध पुरुष का ध्यान भी बस एक क्षण के लिए उस सुंदर पके हुए आम पर चला गया। और क्योंकि अंत समय में मन उस आम में अटका रह गया, इसलिए उनकी चेतना को उस कीड़े का रूप लेना पड़ा और इसी वजह से मोक्ष मिलने में वो कुछ पलों की देरी हुई। तो पहला विचार हमें मन की भयानक चंचलता के बारे में बताता है कि कैसे मृत्यु के समय सिर्फ एक पल का भटकाव भी मोक्ष की यात्रा में रुकावट डाल सकता है। लेकिन वैष्णव परंपरा में इसकी एक और बेहद ही खूबसूरत व्याख्या मिलती है। इसके अनुसार गुरुजी का मन किसी आम के लालच में नहीं फंसा था, बल्कि उन्होंने वो आम भगवान को अर्पित करने के बारे में सोचा था और उनकी उस अनकही आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान ने उस कीड़े का रूप धारण किया और उस आम को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, वो मोक्ष का घंटा बज उठा। तो देखिए, दोनों ही नजरिए कितने अलग हैं, लेकिन अपने आप में कितने गहरे और अर्थपूर्ण हैं। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम भाग में आ गए हैं, कथा के आध्यात्मिक संदेश। हमने एक साधारण से पीपल के बीज से लेकर मोक्ष के घंटे तक का ये पूरा सफर तय कर लिया है। तो चलिए जल्दी से इस कथा के सबसे अहम संदेशों को समेट लेते हैं। पहला, मानव मन की अत्यधिक चंचलता। हमारा मन सच में कभी भी कहीं भी भटक सकता है, इसलिए हमेशा एक सतर्कता होनी चाहिए। दूसरा, हर एक चीज में भगवान को देखने की पवित्रता। अगर हम सब कुछ परमात्मा को सौंप दें तो पतन का कोई डर नहीं रहता। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, गुरु की आज्ञा पालन की महिमा। हमने देखा कि कैसे खोजी जी के अटूट समर्पण ने उन्हें एक आम शिष्य से एक महान सिद्ध बना दिया। तो हम अपनी इस दिलचस्प चर्चा के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं और जाते जाते मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे पल भर के सांसारिक लगाव हैं जो हमारे मन को उसके असली आध्यात्मिक मकसद से भटका रहे हैं। क्या हम उस सुरक्षित पीपल के पेड़ पर टिके हैं या फिर अज्ञानता के बहाव में बहते हुए उस बीज की तरह हो गए हैं? इस पर एक बार गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खोज का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखें।